एक बेटे ने माँ को फ़ोन किया, माँ मैं आ रहा हूँ। अमेरिका में रहता था वो बेटा। माँ बहुत खुश हुई। बरसों के बाद बेटा आ रहा है। जब से गया है कभी आया नहीं। 5-7 साल हो गए, आज आ रहा है। बड़े खुशियाँ मनाई उस माँ ने, दीप जलाए, पकवान बनाए कि मेरा बेटा बरसों के बाद लौट करके आ रहा है। बेटा आया, स्वागत किया। बेटे ने माँ के चरण छुए, माँ ने अपने छाती से उस पुत्र को लगा लिया। बेटे ने भोजन किया और कहा कि माँ 10 मिनट तुझसे बात करना है। बेटा 10 मिनट क्यों? अब जब आराम से यहाँ पर रहे, बहुत सारी बातें करें। बोलिए माँ मेरे पास वक्त नहीं है, समय नहीं है, अपने को जल्दी अमेरिका वापस चलना है। अपने को मतलब क्या? माँ अब तू यहाँ अकेली नहीं रहेगी, तो मेरे साथ अमेरिका में रहेगी। माँ ने कहा मेरे तेरे पिता के ये निशानी मकान है, ये गांव मुझसे छोड़ा नहीं जाता, ये मैं इसी गांव में रहूँगी, बेटा तू वहाँ रहे। बोले नहीं माँ, तुझे मैं अकेला नहीं छोड़ सकता हूँ। अब तेरे बुरे दिन गए, अब हम अमेरिका में रहेंगे। माँ की आंखें भर आई कि चलो एक बेटे ने इतना तो एहसास रखा मेरे प्रति, दूर रहकर भी उसे माँ का ख्याल रहा, माँ का ध्यान रहा। उसने कहा बेटा मैं चलूंगी, लेकिन उसने कहा माँ अब चलेगी तो वापस नहीं आएगी, ये वचन दे। माँ ने कहा वापस? बोले अब वहीं रहना है, मैंने एक फ्लैट ले लिया है, आराम से वहाँ रहेंगे। माँ ने कहा मैं ये गांव छोड़ के नहीं जा सकती हूँ। बोले माँ चलना पड़ेगा, तेरा बुढ़ापा है, कब तक यहाँ रहेगी, कैसे जीवन व्यतीत करेगी? माँ को भीतर से गर्व भी हो रहा था, खुश भी हो रही थी, और गांव छोड़ने का दर्द भी हो रहा था। कभी कभी गांव का प्रेम भी छोड़ा नहीं जाता है। बेटे ने कहा कि माँ देख वक्त नहीं है, मैं अमेरिका में रहता हूं, मेरे पास छुट्टियां नहीं है, मेरे पास समय नहीं है, कल की फ्लाइट से अपने को चलना है। ठीक है चलूंगी, लेकिन माँ एक काम कर, जब अपने को यहाँ आना नहीं है तो इस मकान को बेच देते हैं। उसने कहा इतने जल्दी कैसे बिकेगा? बोले किसी को कहेंगे भी कि इसे बेचना है तो वक्त तो लगे। उसने कहा माँ इतना टाइम कहाँ है, अब अपने को तुझे चिंता किस बात की है, जितने में बिके इसको बेच देते हैं। बोली नहीं किसी को बोलना तो पड़ेगा, ये मकान क्यों बेच रहा है, तेरे पिता की निशानी है, मेरे खानदानी मकान है, बेटा इसे मत बेच। बोले माँ जरूरत है, बहुत महंगा मकान बनाया है मैंने, पैसा नहीं है मेरे पास। माँ ने कहा कि बेटे के पास पैसा नहीं है और बेटा यहाँ वहाँ से कर्ज ले। बेटे से कहा ठीक है इसको बेच देते हैं। सस्ते अस्ते में एक दिन में जो बिका उसने बेचा। माँ जा रही है, आंखों में आंसू है, कभी पलट के मकान को देखती है, कभी पलट के बेटे को देखती है, दरवाजे को देखती है, उस आंगन को देखती है जिसमें वह उसने अपनी पूरी ज़िंदगी गुजारी है, कभी उन पेड़ को देखती है जो अपने हाथों से लगाए गए थे। वो पेड़ जैसे शोक मग्न है कि तुम हमें छोड़कर मत जाओ, मकान कह रहा तुम हमें छोड़कर मत जाओ, लेकिन माँ का दिल है, एक तरफ बेटा है और एक तरफ मकान है। उसने कहा बेटा रहेगा तो 1000 मकान बन जाएंगे, मकान की कोई परवाह नहीं है। वह छोड़ करके जाती है, लेकिन पैर पीछे खींचते हैं, मन पीछे खींचता है, अतीत खींचता है, यादें खींचा करती हैं। लौट लौट कर वह पलट के देखती है, बेटे ने कार में बिठाया, पैसा इकट्ठा किया और माँ को लेकर के चला गया। एयरपोर्ट पर पहुंचा, जैसे ही अंदर गया बेटे ने कहा माँ तू बैठ, मैं चेक करता हूँ सामान आमान क्या होता है एयरपोर्ट में, है ना, तो मैं उसके बाद तुझे आता हूँ। माँ सुबह से बैठी है, शाम हो गई, बेटा लौट कर नहीं आया। माँ पूछती है कि मेरा बेटा कहाँ है, कौन उस एयरपोर्ट में उसे बताएगा तेरा बेटा कहाँ है। उसने पूछा कि अमेरिका की फ़्लाइट, बोले वो तो बहुत पहले चली गई है, बेटा कहाँ है, शाम हो गई, बेटा लौट कर नहीं आया। उसने पता किया, सब कुछ पता चला कि बेटा दौलत लेकर दुनिया से भाग गया, माँ को अकेला एयरपोर्ट पर छोड़ करके चला गया। माँ इतनी निढाल हो गई कि बेटा गया, वह सोचती थी कोई परेशानी में, कोई मुसीबत में होगा, लेकिन जब पता चला, लोगों ने बताया कि वह तो अमेरिका चला गया है, तब माँ कहाँ जाए, घर जाए कि अमेरिका जाए। अमेरिका जाने का पैसा नहीं है, घर वापस लौटे तो कैसे, वो घर अब उसका घर नहीं, वो घर किसी और का घर हो चुका है। वह क्या करे, माँ पैदल एयरपोर्ट से 7-8 किलोमीटर आती है रात में, ठंडी के दिन है,
फिर अपने उसी मकान में आकर दरवाजे पर बैठ जाती है। मकान मालिक बदल गया था, उसने कहा ये मकान हमारा है, अब तुम यहाँ कैसे बैठी हो? बोले मेरा बेटा चला गया है, ना जाने क्यों चला गया, क्या इमरजेंसी आ गई, मुझे छोड़ करके चला गया। उसने पूछा भी नहीं, बताया भी नहीं, छोड़ गया। ठंडी में एक चादर ओढ़े बैठी है वह माँ, क्या करूं, ठंड बहुत है। मकान मालिक ने कहा कि माँ ऐसा कर, आ तू अंदर सो जा। बोले मकान मेरा था और आज मेरी मकान में कहा जा रहा है कि तू अंदर आकर के सो जा। जैसे तैसे उसने रात गुजारी, जैसे तैसे उसकी रात गुजरी। वक्त बीता, समय बीता, मान्यवर सांझ ढल गई, रात घिर आई, लेकिन बेटा लौट कर नहीं आया। गरम गरम आंखों से आंसू की धार बह रही है। ध्यान रखना, विचार करना है। माँ तो वो होती है जो कभी बच्चे की सेवा में अपना सब कुछ समर्पित कर दिया करती है, लेकिन औलाद के ये दिन देखिए, दौलत के लिए माँ बाप को छोड़ दिया करते हैं, दौलत के लिए माँ बाप का सम्मान, माँ बाप का प्यार छोड़ दिया करते हैं। आया बेटा लेकिन चला गया सब कुछ लेकर, छोड़ गया उस माँ को अकेला, दर दर की भीख मांगती घूम रही है। एक बात याद रखना, अपनी जिंदगी में ध्यान रखना, माँ फिर भी अपने बच्चे का इंतजार कर रही है। ना जाने क्यों गया है, कब लौट कर वापिस आएगा। अरे आज आया है, कल मुझे लेने के लिए आएगा। लेकिन एक बात ध्यान रखिए, पूत कपूत हो सकते हैं, लेकिन माता कभी कुमाता नहीं हुआ करती है। वह फिर भी दुआएं देती है कि कोई बात नहीं है, मेरा जीवन कितने दिन का बचा है, एक दिन ये जिंदगी भी समाप्त हो जाएगी। वह कहती है कोई बात नहीं बेटा, बस दुख इस बात का नहीं कि तू दौलत ले गया, तू माँ से छल कर गया, इस बात का मुझे दुख हो रहा है। यदि तू मुझसे कह देता कि मुझे मकान दे दे, मैं तेरी माँ पीछे हटने वाली नहीं थी, सबसे पहले ये मकान तेरे नाम कर देती। जब मैंने तुझे पढ़ा लिखा करके अमेरिका भेज दिया, जब मेहनत मजदूरी करके मैंने तुझे ऊंची ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया, एक मकान के लिए बेटा छल करता है। ध्यान रखना, माँ का सीना छलनी हो जाया करता है। ध्यान रखना, माँ मर गई, अधेर हो गई, माँ जीवन उसका समाप्त हो गया, जैसे एक एक सांस उसको भारी लगती है। मान्यवर, ऐसी निकम्मी औलाद इस धरती पर पैदा हो चुकी है जो माँ बाप पर नहीं, उनकी दौलत पर ध्यान रखा करते हैं, उनकी संपदा पर ध्यान रखा करते हैं। अरे एक बात याद रखो, जब हम बचपन में थे हमारा कोई नहीं था, माँ बाप हमारे संरक्षक बने थे। आज के युवाओं से मैं यही कहना चाहता हूँ, हजारों लाखों लोग यूट्यूब के माध्यम से मुझे देख रहे हैं। अरे जब तुम बिल्कुल अधीन थे, तुमसे चलते नहीं बनता था, तो माँ बाप तुम्हारे संरक्षक बने थे। आपसे निवेदन है, अब वो बूढ़े हो गए हैं, हर औलाद को अपने माँ बाप का संरक्षक बन करके जीना चाहिए, हर औलाद को माँ बाप का साथ देना चाहिए। ये कैसा जमाना आ गया है, आज हमारे देश में, हमारे भारत में वृद्धाश्रम बन रहे हैं। ये वृद्धाश्रम बदनुमा दाग होता है भारत की संस्कृति पर। ध्यान रखना, मैं आपसे निवेदन करता हूं, मेरे प्रवचनों को सुनकर के यदि थोड़ा भी जीवन में कुछ सीखना हो, मैं एक ही चीज कहता हूं, मुझे बहुत खुशी नहीं होती है जब जब मेरे देश में अनाथ आश्रम बनता है तो मेरे हृदय में पीड़ा होती है, और जब जब मेरे देश में कोई वृद्धाश्रम बनाता है ना, तो मेरा सर सौन से झुक जाया करता है। मैं कहता हूं, इस भारत से वृद्धाश्रम की अवधारणाएं खत्म होना चाहिए, इस भारत से वृद्धाश्रम बंद होना चाहिए। कोई जरूरत नहीं है, एक काला कलंक है भारतीय संस्कृति पर। अरे कोई जरूरत नहीं है सुंदर सुंदर वृद्धाश्रम बनाने की, मेरे भारत को यदि जरूरत है, अरे गरीब बेटा हो जाए तो चल जाएगा, अरे वृद्धाश्रम की सुंदर इमारत नहीं चाहिए, श्रवण कुमार की कांवड़ चाहिए जिस पर बिठाकर वह तीर्थ यात्रा अपने माँ बाप को करा दिया करता है। आज श्रवण कुमार जैसे बेटे चाहिए, ना हो अमीरी कोई बात नहीं, गरीब का बेटा बन जाओ, ध्यान रखना, लेकिन माँ बाप को वृद्धाश्रम में नहीं, अपने मजबूत कंधों की कांवड़ पर बिठाइए। ध्यान रखिए, तो भारत की संस्कृति जीवित रहेगी, भारत की सभ्यता जीवित रहेगी। मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ, जीवन को समझने का प्रयास करें। मैं मध्य प्रदेश के एक डबरा ग्राम में गया, वहां के आज जो होम मिनिस्टर है नरोत्तम जी मिश्रा, जब मैं वहां पर गया, छोटा सा गांव है डबरा, ग्वालियर के पास दतिया जिले में वह गांव है। वहां के होम मिनिस्टर जो अभी हैं वर्तमान में, नरोत्तम जी मिश्रा ने मुझसे कहा कि महाराज, मैंने एक मंदिर बनाया है, क्या आप मेरे मंदिर में पधारेंगे? लक्ष्मी नारायण का मंदिर उन्होंने बनाया है, क्या आप वहां पर पधारेंगे? मैंने कहा मैं क्या करूंगा मंदिर जाकर? बोले नहीं, आप आएंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। मैंने कहा तुम्हारी खुशी के लिए मैं तुम्हारे मंदिर में जरूर आऊंगा, अवश्य आऊंगा। जब मैं लक्ष्मी नारायण के मंदिर में देखने को गया, जैसे ही वहां पर देखा, क्या देखता हूं मैं कि लक्ष्मी नारायण की मूर्ति तो मंदिर के अंदर रखी हुई है और मंदिर के बाहर उनके माता पिता की मूर्ति खड़ी हुई है। मैंने कहा ये क्या है, तुमने माता पिता की मूर्ति लगाई? बोले महाराज,
भीतर के लक्ष्मी नारायण तो सारी दुनिया उनके दर्शन को जाती है, और मेरे जिंदगी के लक्ष्मी नारायण तो ये हैं जिनकी बदौलत आज मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। इसलिए मैंने भगवान की मूर्त से पहले अपने माता पिता की मूर्ति मंदिर के सामने लगाई है। मैंने कहा नरोत्तम जी मिश्रा से ध्यान रखना, मुझे तुम्हारा कुछ पसंद आए ना आए, लेकिन जो अंदाज तुमने अपने माता पिता के लिए रखा है, कह सकता हो कि तुम एक आदर्श व्यक्ति बन करके समाज में खड़े हो गए। माँ बाप की मूर्तियां, भगवान की मूर्तियां लगाते हो, लाखों करोड़ों का दान देकर माता पिता के लिए कुछ नहीं हुआ करता है। एक बात याद रखना, 3 महान आत्माएं इस धरती पर, ऐसा कहा जाता है, वैदिक परंपरा कहती है कि ब्रह्मा ने हमें जन्म दिया है, विष्णु हमारा पालन करते हैं और शिव हमारा संहार किया करते हैं। मैं एक बात निवेदन करता हूं, मुझे नहीं मालूम कि ये बात सच है या झूठ है, सच भी हो तो कोई बात नहीं है, लेकिन मैं पुलक सागर इतना कहता हूं, मैंने ब्रह्मा को नहीं देखा, मैंने विष्णु को नहीं देखा है, मैंने महादेव शिव को नहीं देखा है, लेकिन आज इस भरी सभा में मैं कह सकता हूं कि ब्रह्मा ने मुझे बनाया इसका मुझे कुछ पता नहीं है। मैं ब्रह्मा से भी माफी मांग सकता हूं, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि हे ब्रह्मा, तुमने मुझे बनाया इसका मुझे कोई ख्याल पता नहीं है, मुझे कुछ नहीं मालूम कि तुमने मुझे बनाया या नहीं बनाया। अरे तुमने सृष्टि बनाई होगी, लेकिन मैं आज ब्रह्मा से कहता हूं कि तुमने बनाया इस बात का मुझे कोई ज्ञान नहीं, लेकिन मेरी माँ ने मुझे बनाया इस बात का मुझे ज्ञान हुआ करता है। आज जो मैं हूँ वो मेरी माँ की बदौलत हो, और मुझे नहीं मालूम है कि कोई विष्णु पालन करता है या नहीं करता है, लेकिन एक माँ अपनी औलाद का पालन जरूर किया करती है। और मुझे नहीं मालूम कि शिव महादेव इस सृष्टि का विनाश करते हैं कि नहीं, लेकिन मेरी माँ ने मेरे जीवन से बुराइयों का विनाश किया है। इसलिए मैं पुलक सागर कहता हूँ, मेरी माँ ही ब्रह्मा है, मेरी माँ ही विष्णु है, और मेरी माँ ही महादेव हुआ करती। माँ ही ब्रह्मा, माँ ही विष्णु, माँ ही महेश हुआ करता। माँ से बड़ा कौन इस धरती पर, ध्यान रखना।